फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मिली धमकी, जानिए क्या है पूरा मामला। अब ये जो आपने वीडियो सजेस्ट किया है, ये है मेन वीडियो। मेरे ख्याल से पहले धमकी मिली थी, मतलब धमकी मिले कुछ समय हो गया है। हाँ, वो तो बहुत पहले का हो गया ना, पर हुआ क्या एग्जैक्टली वो हमको तो पता नहीं चला ना। तो अब आपने हमें जो वीडियो सजेस्ट किया वो हम देख रहे हैं। लेट हो गए पर कोई नहीं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। आपको मैं बता दूं कि ये धमकियां उनके मुताबिक एक टीवी शो यानी एक डिबेट में जो उनका बयान है आपत्तिजनक, उसे लेकर उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लेकिन इस बयान को लेकर के, जिसे आपत्तिजनक कहा जा रहा है, जो आपने बयान दिया है, उसके बाद से आपको धमकियां मिल रही हैं या फिर ऑल्ट न्यूज़ के जो फैक्ट चेकर है उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद से मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा है, मैंने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है। तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल खराब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताए कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। परंतु जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले, एक बात पूरी होने दीजिए, एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, जिसको मैं फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी। वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई, भैया मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल खराब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ। एक तो मैं बात बता दूं आपको, ये जो कह रहे हैं, जिन्होंने इसको ट्विस्ट मारा है, माहौल उन्होंने खराब तब से किया जब उन्होंने झूठ बोला, और उनका नाम है मोहम्मद जुबैर, और वो एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज करके चलाते हैं। मैं उन्हें फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी डिबेट क्यों नहीं अपलोड करी और आपने सिलेक्टिवली हेविली एडिट पोर्शन क्यों अपलोड किया, तो जवाब देने की जगह और फैक्ट चेक करने की जगह मुझसे कहते हैं कि जिस अन्य चैनल पे गई थी उस पे धर्म संसद की वीडियो अपलोड कर लो। भाई साहब, आप बहुत बड़े फैक्ट चेकर बताते हैं अपने आप को, जैसे मैं कहती हूँ फेक न्यूज स्प्रेडर। ना तो मैं किसी मीडिया चैनल में काम करती हूँ और धर्म संसद में ना तो मैं हिस्सा थी वहां पे, और ना मैं धर्म संसद का यहाँ सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपत्तिजनक शब्द इसलिए मैंने कहा क्योंकि अगर आपको वो आपत्तिजनक नहीं लगता है तो जो आपने कहा, जिस एडिटेड चीज़ को मतलब जो एडिटेड पोर्शन है जिसको डाला गया है मोहम्मद जुबैर की तरफ से, उस बयान को आप दोहरा सकती हैं? देखिए, साफ बात तो मैं इतनी कहूंगी कि अब ये मामला सब जुडिस है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूं। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। कृपया करके फैक्ट चेक करें, मैं इनवाइट करती हूँ
मैं मोहम्मद जुबैर को ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूँ। मैं इनवाइट करूंगी कि कोई इस्लामिक क्लरिक आए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये जगह सिविल डिबेट की है। इतना अच्छा अभी बोला फिर भी मुझे कोई कुछ सामने नहीं आया अभी तक। थ्रेट्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। अब कृपया करके मुझे बताइए, मैं या किसी के भी नाम मुंह से आपने सुना है कि भैया जान से मार दो, वही तो। बलात्कार कर दो? सुना आपने किसी के मुंह से? जिस तरीके का ये टारगेटिंग चल रही है, जिसमें करीबन 1 लाख मैसेजेस 70,000 बार पढ़ चुकी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब तो 80 हो गया होगा कि मैं परेशान हूँ, कितना फॉलो कर लूंगी। सोशल मीडिया पर फोन कॉल, सुबह मेरे पुराने घर पे तो लोग एकत्रित हो गए थे पूछने के लिए नुपुर शर्मा कहाँ है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से, देखिए सिविल सोसाइटी में इस चीज की जगह नहीं है। विचार विमर्श करिए, अच्छी बहस करिए, तथ्य अगर है तो उसके ऊपर दूसरा तथ्य दीजिए। अगर मैं कुछ कह रही हूँ गलत है तो आप उसको नकारिए, बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपना बयान वापस लूंगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। एक किसी ने मुझे अभी एक लिंक भेजा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने तो वो वाली कंपाइलेशन बनाई है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये भी चल रहा है। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरे फोन पे, मेरे इनबॉक्स में, मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे। मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर मुझे या मेरे परिवार में से एक सिविल सोसाइटी की डिबेट की जगह अगर मुझे या मेरे परिवारजनों में से किसी को भी इतनी सी भी हानि हुई तो उसमें 150% मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार है, क्योंकि He started. उन्होंने नकली, शुरुआत फर्जीवाड़ा, वहाँ फेक न्यूज फैलाया। फैक्ट चेक करने की जगह, Action सिविल लेना डिबेट चाहिए। करने की जगह उन्होंने एक हेविली एडिटेड सिलेक्टिव वीडियो अपलोड किया। Action और जब भी उनसे लिया पूछा जाए। कि आप नहीं सब है। कुछ Legal दिखाइए action लिया तो जाए। उन्होंने बात से मुकर के बिल्कुल डाइवर्जन मान लिया। जो वीडियो मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है वो डिस्टॉर्टेड है। मैं आपको कह रही हूँ वो हेविली एडिटेड है और अब मामला सब जुडिस है। मैंने अपनी कंप्लेन दर्ज कर दी है। इंटेलिजेंस इनपुट से मुझे पता चला है कि मुझे और मेरे परिवारजनों को ये सिर्फ हल्की नहीं है, बहुत सिवियर डेथ थ्रेट है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी के स्क्रिप्चर से कुछ पढ़ना बोलना अगर मार काट की थ्रेट और धमकी इनवाइट करता है तो फिर आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था कि हम एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की कंट्री है एंड फ्री स्पीच एंड डिसेंट इज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ अ डेमोक्रेसी, तो क्या वो सही नहीं था? तो ये कौन लोग हैं जो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय की बात ना मान के इस तरीके की बदसूरत धमकियां मेरे और मेरे परिवारजनों के को भेज रहे हैं? आपने जो पुलिस कंप्लेंट लिखाई है नुपुर, उसमें शिकायतकर्ता मोहम्मद जुबैर और सारी मतलब पुलिस को बाकायदा डिस्क्रिप्शंस दिया है, आपने सारी जानकारियां दी हैं। और मेरे पास था। इसके साथ साथ एक और सवाल है, क्या आप सुरक्षा की मांग भी कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हूँ और पुलिस कह रही है, मैं नहीं, कि आपके खिलाफ मोहम्मद जुबैर ने जो मुहिम छेड़ दी है फेक न्यूज स्प्रेड करके, ये कंट्रोल में नहीं आ रही क्योंकि ये भारत से भी बाहर से आ रही है। तो कल को अगर मैं दोबारा तिबारा कहूंगी मेरे परिवारजनों को, और मेरा तो पब्लिक प्रोफाइल है, हल्की सी भी हानि पहुंची तो इसमें केवल और केवल 150% फेक न्यूज स्प्रेडर मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार हैं। साथ में मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी। आशा रखती हूं कि मोहम्मद जुबैर इनके खिलाफ भी ऐसी मुहिम छेड़ेंगे किसी ने तो बोला फिर होगा, in Bukhari that Prophet Muhammad peace be upon him married Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. The sign says there is hadith in Bukhari that Prophet Muhammad peace be upon him married Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. वही The sign says there is hadith in Bukhari that Prophet Muhammad peace be upon कितना him बड़ा प्रॉब्लम है, ये married Aisha सेम may Allah उन्होंने be pleased with बोला her है। at the age of 6 and consummated the marriage at the वेरी age गुड, of इससे 9. बड़ा प्रूफ अब अगर मैं आशा करती हूं कि मोहम्मद जुबैर का अगला ट्वीट होगा
मैंने तो खैर ऐसे कोट भी नहीं किया जैसे किए कि जाकिर नायक उनके धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनके धर्म को गाली दे रहे हैं और भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद मैं भी देखती हूँ अगर 1 लाख से ऊपर सरतन से जुदा की मांग और सामूहिक बलात्कार की मांग आती है तो क्यों नहीं करते। मैंने बोला ना, जिसने civil ये बोला society उन है, सबको debate जेल करते हैं। जाना चाहिए कि अगर तुमने धमकी किसी के कैसे दी? स्क्रिप्चर से कुछ कोट करना, अगर नफरत फैलाना है तो सवाल ही बदल गया, सवाल ही बदल गया। तो अजीब भी बात हो गई। और मैं आपको क्या दिखाऊं, माय गॉड, क्या दिखाऊं मैं आपको, मैं क्या क्या दिखाऊं आपको। फंसाया जा रहा है फॉर नो रीजन। द कॉल्स आई एम गेटिंग, द मैसेजेस आई एम गेटिंग, एंड मैं कितनी बारी दोहराऊं कम है। मेरे परिवार में से किसी को भी कुछ हुआ, करने वाला और उससे बड़ा अपराधी मोहम्मद जुबैर रहेगा। देख उसके ऊपर तो बहुत एक्शन लेना चाहिए। ये देखिए सब, क्या ये धमकी वाले आ रहे हैं? ये देख लीजिए आप सब। माय गॉड, सोचो अगर वो ये क्या लिखा है। टैग्स दिखाएं। आपको फोकस करना है, देखिए। मैं चाहती हूँ दुनिया भर देखे। इन सब के ऊपर एक्शन लो जो ऐसे अभी धमकी एक दे रहे ही समुदाय के लोगों की तरफ से आपको कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। इतना मुझे तो लोग बना के भेज रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, इसको कंपाइल करके भेजा है हमारे एक समर्थक ने कि दीदी आपके खिलाफ बहुत सीरियस मामला चल रहा है। कौन कौन से शहर से, कौन कौन से वो लोग अपने आप। मेरे पास सच में इतना समय नहीं है अभी कि मैं 1 लाख पढ़ूं। जरूरत नहीं है। मेरे को अगला 1 महीना लग जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकती और बयान नहीं कर सकती कि मैं इकट्ठा ही नहीं कर पाऊंगी कहाँ कहाँ से किस किस तरीके की धमकी मुझे आई है। और आज तो सुबह जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पुराने घर के अंदर लोग एकत्रित हो गए पूछने के लिए कि नुपुर शर्मा कहाँ है। ये बाकायदा मैंने डाल दो सबको। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली हेडक्वार्टर में मैंने करी है। नेचुरली जब पुलिस ही कह रही है कि आपकी जान को खतरा है। तो नुपुर शर्मा इस वक्त ना सिर्फ उनके धमकी भरे कॉल्स मिल रहे हैं, रेप थ्रेट्स और तमाम तरह की चीजें और उनको और उनके परिवार को मिल रहे हैं। और इस बीच नुपुर शर्मा का कहना है कि अगर उनको और उनके परिवार को कुछ भी होता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जिन्होंने फैक्ट स्प्रेड की जगह पर गलत मैसेज फैलाया है यानी मोहम्मद जुबैर, वो जिम्मेदार होंगे। अपने सहयोगी डीसी मंजू के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आई ओपनिंग वीडियो सच्ची में। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, जो इन्होंने दिखाई, जो इनके मतलब सपोर्ट में इतनी बड़ी थी, वो थी जो वो उन्होंने वीडियो क्लिपिंग दिखाई, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली दिखाया कि देखो वो क्या बोल रहे हैं और मैंने क्या बोला, क्या गलत बोल दिया मैंने। तो वही बात है। और जो वो बता रहे थे, वो दूसरे जिसने ये सब प्रोपोगेंडा शुरू किया, हेवीली एडिटेड वीडियो से शुरुआत कर दी, मुझे समझ में ही नहीं आता कि उसको प्रॉब्लम क्या थी कि उसने एक लेडी को टारगेट करने के लिए ये सब कहा। और ये बता भी रही हैं कि किस टाइप के कमेंट्स और किस टाइप की चीजें बोली जाती हैं हिंदू रिलीजन में गॉड्स के गॉडेसेस के ऊपर। तो भैया अगर, और वो तो ट्रू भी नहीं है इनकी, तो वो खुद ही वहां से उन लोग बोल रहे हैं कि ये हुआ है। हमारे केस में तो जो तुम बोल रहे हो वो तो तुम इंसल्ट कर रहे हो गॉड्स एंड गॉडेसेस की। तो भैया क्या तुमने देखा किसी हिंदू को बोलते हुए कि भैया तुम्हारा ये कर देंगे या वो कर देंगे? मतलब वहां से तुम कुछ बोलो पर तुम्हें कुछ नहीं बोले, पर यहां से जो फैक्ट जो खुद वहां बोले जा रहे हैं, जो वो कह रही है कि स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए मैंने बोले हैं, वो बोल दिया। तो इतना उन्होंने हंगामा करके एक लेडी को इतना इंसल्ट कर रहे हैं, इतना उसको धमका रहे। मैं तो सुन के हैरान हो रही हूं कि चल क्या रहा है, कहां जा रहे हैं ये, कहां जाएगी ये दुनिया अगर ऐसे हो रहा है। और वो देखो कि फैमिली के ऊपर, उनके ऊपर इस टाइप के कमेंट्स दिए जा रहे हैं। कोई इंसान वो पढ़ नहीं सकता, और जिसके ऊपर गुजर रहा होगा, सोचो कितनी मेंटल और किस सिचुएशन से वो गुजर रही होंगी। बट शी वाज शोइंग ब्रेवरी टू एन एक्सट्रीम। वेरी कॉन्फिडेंटली शी केम एंड शी सेड, और बहुत अच्छा बोला है कि अगर तुमको प्रॉब्लम है तो आओ डिबेट कर लो मेरे साथ, बताओ मैं कहाँ गलत हूं, क्या मैंने गलत बोला, कुछ झूठ बोला, गलत बोला। और ये इतना देखो, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? अगर मैंने गलत बोला तो मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, अगर मेरे से गलती हुई। ये नहीं पॉइंट, तभी वो यही तो बोल रही हैं कि
जो स्क्रिप्चर में लिखा था एग्जैक्टली वो उन्होंने पढ़ा है और बोला है, उन्होंने कोट किया है स्क्रिप्चर से। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसे प्रॉब्लम होनी चाहिए स्क्रिप्चर से। आप स्क्रिप्चर्स को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्लीन अप करिए, हटाइए, जो भी करना करिए, एक्शन लीजिए स्क्रिप्चर पे। उन्होंने कोट किया स्क्रिप्चर से और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कैसे और किसी ने भी कोट किया हुआ है। उनके ऊपर तो कभी scripture एक्शन के नहीं बारे हुआ। में। मेरे ख्याल से वो ये कह रही हैं, देखो मैंने जो भी कोट किया दैट्स फाइन, जो भी हुआ, मगर वो जो मिस्टर फैक्ट चेकर हैं उन्होंने एक उनका हेवीली एडिटेड वर्जन बनाया जिससे लोगों का ये रिएक्शन हो। उन्होंने फेक न्यूज की, उन्होंने एक, आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी की, एक षड्यंत्र रचा कि ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो। इन्होंने केस किया उसके ऊपर, दैट इज वेरी नाइस। उन्होंने क्लियर कर दिया अगर मेरी मृत्यु होती है या मेरे ऊपर कुछ भी फैमिली पे कुछ होता है तो वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने क्लियर कर दिया दुनिया के सामने और कोर्ट केस भी कर दिया। गवर्नमेंट को जो है, डेफिनेटली जब गवर्नमेंट आती है वो उसका मतलब कोर्ट्स है, कोर्ट्स को पूरा फॉलो करके देखना पड़ेगा कि उस बंदे ने क्या, उसका मोटिव था ये करने के लिए। अगर पता लगा उसका मोटिव गलत है तो ऑफ कोर्स लॉ उस पर काम करेगा। और उसके बाद जो है लोगों को भी ये क्लियर होगा कि देखिए आप ऐसे इस धमकियां किसी को नहीं दे सकते। स्पेशली जब उन्होंने क्लैरिफाई किया कि आपके स्क्रिप्चर में लिखी है, अगर ऐसी कोई बात है तो लोग ये कह सकते हैं देखो भाई स्क्रिप्चर वो गलत है, ओके फाइन, उसकी जो गलत है पता नहीं था लोगों को, आप ऐसा करिए स्क्रिप्चर को क्लीन अप कराइए, हर जगह से हटाइए जिससे स्क्रिप्चर का कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। क्वेश्चन ये है, मगर ये बहुत दुख की बात है, जैसे कह रही सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ कोट कर दिया आप ही के स्क्रिप्चर से तो आप जो है उसको धमकियां दें, ये सब दें। और मेरे ख्याल से वो जो दूसरे फैक्ट चेक करें उन पे तो डेफिनेटली एक्शन पूरा मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अगर जब ट्रूथ निकलेगा तो देखिए कि मतलब कितने जगहों पे पथराव हो गया, नेसेसरी कंट्री पास आ गई रॉयट्स के, थैंक गॉड सब शांत हो गया, सब ठीक हो गया है। परंतु बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी वो फैक्ट चेकर ने पता नहीं क्या करने वाला था बंदा जो इतना डैमेज करने वाला था कंट्री को। मेरे ख्याल से उसकी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर कोर्ट को देखना चाहिए कि उसका, अगर ऐसा कोई बंदा करता है, जैसे मैं पहले बोला था कोई मास्टर माइंड है, कोई ऐसा बंदा है, तो उस पर नैरो डाउन करो भाई उसकी इंटेंशन गलत थी और फिर उस पर एक्शन लिया जाए। अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, आई होप ये सब सॉर्ट हो जाए बहुत जल्दी, क्योंकि इनके ऊपर मेरे ख्याल से हर एक दिन इज बीइंग बहुत ही मतलब टफ हो रहा होगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।